So we'll take today integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है जी। अभी यहाँ पे क्या है आपके पास, हम इसमें यूज करेंगे एक कंसेप्ट आईलेट में आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके अलावा ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारा ये क्या रहता है, ये हम लोग ये जो आइलेट वर्ड लिखा है ये प्रेफरेंस बताती है कि हम लोग किस तरह से किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको सेकंड फंक्शन लेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, अगर दो फंक्शन है, इसको हम लगेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फुल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये रहता है इसमें फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये हमें आंसर देता है। फॉर एग्जांपल, सपोज ये हमें बोलता है कि i इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू, ये हमें बोलता है x इंटू लेट्स से साइन x। अब आइलेट के हिसाब से x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और t जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए हम इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। अब ऊपर वाले फॉर्मूला को आप देखें, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x
into integration of sin x dx and then x into sin x का integration minus cos x minus d by dx of x is 1 into minus cos x dx. Minus x cos x plus integration of cos x dx. और फिर cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x प्लस सी. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. ठीक है जी. इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. एक और करता हूं. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को दिया जाता है i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स. अब आइलेट के हिसाब से log x इज फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक फंक्शन इज सेकंड. तो हम इसको फर्स्ट लेंगे log x को एंड इसको हम सेकंड लेंगे. तो आप फॉर्मूला लगाएं log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस d by dx of log x into integration of देन इसका होल इंटीग्रेशन. तो अब देखें आइए आपके पास आ जाएगा log ऑफ x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 dx. इसको काटेंगे और ये स्क्वायर आ जाएगा. तो ये आपके पास बन जाएगा i इज इक्वल्स टू log ऑफ x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस. करने का तरीका दोनों केसेस में हम लोगों ने सेम ही लिया. वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ये जो है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है. तो आप इसको नोट करिए फिर हम लोग आगे चलते हैं. Now we are having a question. तो देखें यहाँ पे अगेन दो फंक्शंस हैं. एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन
ई वाला, इसको हम सेकंड लेंगे और एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर e raised to power 3x minus d by dx of x square into x square into e raised to power 3x। अब हमने देखा था कि जब भी x के अलावा कुछ होगा उसकी हम डिफरेंशिएशन लेते हैं डिनोमिनेटर में, माइनस 2x इंटू ई रेज टू पावर x 3x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा 2/3, इसका बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा x इंटू ई रेज टू पावर 3x dx। अब जब ये जो पार्ट है इसके ऊपर हम दोबारा से क्या लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज ही रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, ये आ जाएगा अगेन वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, x इंटू ई रेज टू पावर 3x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 3x dx एंड इसका होल इंटीग्रेशन। अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x अपॉन 3, ये -2/3 एज इट इज ही रहेगा। अब क्या है इंटीग्रेशन, जब हमने इसका किया x इंटू ई रेज टू पावर 3x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 इंटू ई रेज टू पावर 3x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू दिस। तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, ये वही रहेगा सेम जैसे हम लोगों ने पहले बात किया, माइनस ई रेज टू पावर 3x अपॉन 3dx। ठीक है जी।
ये सबका जो 3 है ये बाहर ले आएंगे हम लोग। ये आएगा x इंटू ई रेज टू पावर 3x माइनस, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस सी। ये माइनस है। अब जब मैं इसको ओपन करता हूं, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 9 x इंटू ई रेज टू पावर 3x माइनस इंटू माइनस प्लस, यह आ जाएगा ई रेज टू पावर 3x अपॉन 27 प्लस सी। अब आप चाहें तो इन सबसे ई रेज टू पावर 3x कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 27 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। ठीक है जी, शाबाश। देखिए इसको नोट करें, समझे, फिर आगे चलेंगे। अब हमारे पास इसमें ना एक बड़ा यूनिक सा एक रिजल्ट है जो यूज होता है, वो है ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू, ये बन जाता है ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक दिया गया है। अब जब मैं एफ डैश एक्स बोलता हूं ना, तो ये इसका डेरिवेटिव है, मतलब डिफ्रेंसिएशन है। तो सपोज मैं एक लेता हूं ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? अगर हम लोग इसमें देखें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स है, तो हम लोगों ने लिखा ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? साइन ऑफ एक्स। तो मेरा आंसर आना चाहिए ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो चलिए करते हैं इसको। हम इसको ना ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स ठीक है जी। अभी क्या है, जो ये हमारे पास है, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है, इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको हमने छेड़ना भी नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे। देखते जाइए, और इसके ऊपर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे जो भी हमने पढ़ी। आईलेट के हिसाब से ये फर्स्ट आना चाहिए, ये सेकंड आना चाहिए। तो अब देखें ये क्या बनेगा। आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर डी एक्स एंड होल इंटीग्रेशन। और ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको एज इट इज ही रखें, ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं,
साइन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज कॉस ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस e raised to power x into cos of x dx। अब आप यहां पे देखें ये पूरे का पूरा फंक्शन और ये पूरे का पूरा फंक्शन सेम है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए कट जाएगा। तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा, आई विल बिकम e raised to power x into sin x plus c। अभी इसी तरह से हम लोगों को ये दिया जाता है, एक क्वेश्चन बड़ा हिट सा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम्स में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। दिस इज गिवन टू अस एज दिस, इसको आप सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। ये दिया गया हमारे पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सर ये ना x है, तो हम क्या करेंगे, 1 + x -1/1 + x कर लेंगे। तो हम इसको अब यहां पे क्या है, इसका डेरिवेटिव है ये, राइट। अब इसको हम अलग से लिखेंगे जैसे हमने पहले किया। अब यहाँ पे इसको, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव ये है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे जैसे हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा था। इंटीग्रेशन हम इसकी करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस माइनस ये आ जाएगा आपके पास
इंटू e रेज टू पावर x पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर हम इसको बाद में सॉरी ये रब इसलिए किया क्योंकि ना यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया था इसका नेक्स्ट पार्ट, इट इज माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसका इंटू ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 आ जाएगा इंटू ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। सेम क्वेश्चन में हम लोग सेम तरीके से इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस जो डिफ्रेंसिएशन करनी थी वो आ जाएगी माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, क्योंकि x के अलावा कुछ भी होगा तो, इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, लेकिन एक्सप्रेशन सेम है, कट जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर इज i is equals to e raised to power x into 1 upon 1 plus x plus c। ठीक है जी, तो दिस इज द आंसर। काइंडली नोट करेंगे आप इसको, समझेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब कई बार आपको ना एक क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है, सिर्फ आपको पास लिखा जाता है ऐसे log of x dx। अब ये जो log of x dx है ना, इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, बस एक ही चीज इसमें आपने करनी है, एक छोटी सी चीज। आप इसको लिखेंगे 1 इंटू लॉग एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और 1 इज द एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इसको हम लोग लॉगरिथमिक आइलेट के हिसाब से फर्स्ट आ जाएगा ये
सेकेंड आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखें। I is equals to log of x into integration of 1 dx minus d by dx of log of x into integration of 1 dx and whole integration. I is equals to 1 upon x, सॉरी ये log of x ही रहेगा, log of x 1 का इंटीग्रेशन इंटू x माइनस d by dx of log x is 1 by x into x dx। ये x and x कैंसिल और ये आपके पास आ जाएगा I is equals to x log x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, I is equals to x log x minus x plus c। तो इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। नाउ एक बड़े इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला है हमारे पास, ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। e रेज टू पावर ax cos ऑफ bx प्लस e रेज टू पावर ax। तो आपके पास ना ये फॉर्मूला के हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं करूंगा और फिर बाकी क्वेश्चन आज आप घर पे ट्राई करेंगे। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करने वाला हूं एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो हमारे पास दिया गया I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू खैर ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ, ये चार क्वेश्चंस तो आप ही करेंगे। मैं खुद से एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है e रेज टू पावर 2x इंटू cos ऑफ x। I इज इक्वल्स टू, आप देखें आई लेट के हिसाब से, आई लेट के हिसाब से ये आ जाएगा फर्स्ट cos x और e रेज टू पावर 2x आ जाएगा सेकेंड। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे cos of x into e raised to power 2x minus d by dx of cos of x into integration of e raised to power 2x minus d by dx of cos x is minus sin x into e raised to power 2x upon 2 dx।
ये आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 cos x प्लस ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 sin x dx। इसको आप देखें, I is equals to e raised to power 2x upon 2 cos x plus 1 upon 2 e raised to power 2x into sin x dx। प्लस 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 2x माइनस d by dx of cos sin x into integration of e raised to power 2x dx होल इंटीग्रेशन। इसको आप देखेंगे ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू e raised to power 2x upon 2 into cos x plus 1 upon 2। ये आ जाएगा e raised to power sin x into e raised to power 2x upon d by dx of 2x माइनस sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास cos of x into e raised to power 2x upon 2 dx। अब ये जो e raised to power 2x into cos x है, इसको हमने I लिया हुआ है, तो इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ माई I e raised to power 2x into cos x upon 2 plus 1 upon 2 into sin x e raised to power 2x upon 2 minus I upon 2। अब यहां पे आगे देखिए I upon 2 क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ इसको I ले लिया हुआ है। अब आगे देखें, तो इस पार्ट को देखेंगे, शाबाश सभी लोग देखेंगे इसको आगे। ये जब I अपॉन 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा I माइनस इंटू माइनस प्लस I अपॉन 4 इज इक्वल्स टू e raised to power 2x cos x upon 2 plus 1 upon 4 e raised to power 2x sin x upon 2। यह आ जाएगा 5 upon 4i, और यहां पे हम क्या करेंगे, हम 1 upon 4 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x cos x प्लस ई रेज टू पावर 2x sin x। आप देखेंगे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 ई रेज टू पावर 2x इंटू 2 इंटू cos 2 cos 2x 2 cos x प्लस sin x 2 cos x प्लस sin x प्लस c। नाउ यहां पे देखें, अब हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें ना तो हमारे पास
हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पे ए के अगर आप देखेंगे तो ए क्या था, ए वॉज, इफ यू सी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो ए हमारे पास 2 था और बी हमारे पास 1 था। और ये इसके साथ मैच करिए, ठीक है। ई रेज टू पावर ए एक्स यानी ई रेज टू पावर 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 5। एंड ए कॉस बी एक्स, ए हमारे पास आ गया 2, तो इसलिए ये 2 कॉस बी एक्स, 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो हम लोग इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हमारा ये वैल्यू डायरेक्टली इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज आपने इन सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, ये जो नई टाइप हमने पढ़ी है इसको समझना है, और कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है कि आप लोग कल पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा सा देख के आइएगा, क्योंकि कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, काइंडली रिवाइज ऑल द थिंग्स। तो आज हम इतना ही रख के और कल आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस। जय हिंद।